नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल धार्मिक रेडियो पर। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती है? क्या वे जीवन भर अपने पति से प्रेम बनाए रखती है या फिर समय के साथ उनके प्रेम में परिवर्तन आ जाता है और वे अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष से संबंध बनाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी रोचक और विचारणीय विषय पर चर्चा करेंगे। हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से सच्चा प्रेम करती है और वे कितने समय तक इस प्रेम को निभाती है। साथ ही यह भी जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी अन्य पुरुषों की ओर क्यों आकर्षित हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक देखें, तभी आपको इस विषय की गहराई समझ में आएगी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो आइए आप जानते हैं इस कथा के माध्यम से कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती है और कब उन्हें धोखा देती है। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता पूर्ण कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक अत्यंत विचित्र प्रश्न उठ रहा है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर मुझसे पूछो। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि समस्त स्त्रियां, विशेष रूप से पत्नियां, अपने पति से कब तक प्रेम करती है? क्या उनका प्रेम जीवन पर बना रहता है या फिर वे अपने पति को धोखा दे देते हैं? दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती की यह जिज्ञासा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है कि स्त्रियां उनसे कब तक प्रेम करती है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, किंतु इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक होगा। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आपके मुंह से इस कथा को सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। भगवान शिव आगे बोले, हे देवी, इस कथा को जो कोई भी श्रद्धा और ध्यान से सुनता है उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और भगवान शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। किंतु जो इस कथा को अंत तक नहीं सुनता उसके घर से माता लक्ष्मी विमुख हो जाती है। इसलिए हे देवी, तुम इस कथा को पूरे मनोयोग से सुनना। दोस्तों, माता पार्वती ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनूंगी और जो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखेगा उस पर हमेशा मेरा कृपा बना रहेगा। भगवान शिव कथा का आरंभ करते हुए बोले, हे देवी, एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश में सौभावमान नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी। उस नगर का राजा राजवीर अत्यंत प्रतापी और न्यायप्रिय था, किंतु 42 वर्ष की आयु होने के बावजूद उन्होंने 4 विवाह किया था। राजा अपने चारों पत्नियों को बहुत प्यार करते थे और चारों पत्नियां भी राजा को बहुत प्यार करते थे। उसी राज्य में एक घना और रहस्यमय जंगल था जहाँ कोई जाने का साहस नहीं करता था। उस जंगल की चर्चा चारों ओर हो रही थी। जब राजा ने सुना कि उसके राज्य के निकट एक ऐसा जंगल है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने स्वयं वहां जाने का निश्चय किया। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक उत्तम घोड़ा तैयार जाए। जब घोड़ा तैयार हो गया तो राजा उस पर सवार होकर जंगल की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, जैसे ही राजा जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उनकी दृष्टि वहां स्थित एक कुटिया पर पड़ी। यह देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने सोचा,
मैंने तो सुना था कि इस जंगल में कोई मनुष्य आता जाता नहीं, तो फिर ये कोठिया यहाँ कैसे बनी? राजा उस कोठिया को बड़े ध्यान पूर्वक देखने लगे। तभी उनकी नजर एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि मानो स्वयं स्वर्ग की अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। राजा उसे देखते ही मोहित हो गए। वे दूर से ही उसकी सुंदरता को निहारते रहे। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, जब राजा राजवीर ने उस स्त्री को देखा तो वे उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। वह स्त्री अत्यंत आकर्षक और मोहक थी, किंतु जब राजा को यह ज्ञान हुआ कि वो एक वेश्या है तो वे कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ गए। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर स्त्री इस निर्जन वन में क्यों निवास कर रही है। उन्होंने उससे पूछने का निश्चय किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। जब वे उसके निकट पहुँचे तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें इस स्थान से भय नहीं लगता? दोस्तों, वह स्त्री मंद मंद मुस्कुराई और बोली, हे राजन, मेरा नाम बसुमती है और मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरी कई सेविकाएं भी हैं जो इसी जंगल में मेरे साथ निवास करती है। किंतु मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी। पहले आप बताएं, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में क्यों आए हैं? राजा ने उत्तर देते हुए कहा, मैं राजा राजवीर हूँ, इस राज्य का शासक। मैंने सुना था कि इस जंगल में कई मनुष्य आता जाता नहीं, किंतु जब मैंने यह कुटिया देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ। इसीलिए मैं यह जानने आया कि यहाँ कौन रहता है। राजा की बातें सुनकर बसुमती ने कहा, हे राजन, यदि आप इस कुटिया तक आ ही गए हैं तो कृपया भीतर पधारिए। मैं आपके उचित सेवा सत्कार करना चाहती हूँ। दोस्तों, राजा कुछ क्षणों के लिए विचार करने लगे। उन्हें यह रहस्यमय स्त्री आकर्षक भी लग रही थी और उसके विषय में जानने की जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। वे कुछ सोचकर कुटिया में प्रवेश कर गए। दोस्तों, अभी हम जानेंगे स्त्रियां अपने पति से कितना प्रेम करती है और वे अपने पति को धोखा कब देती है। दोस्तों, जैसे ही राजा कुटिया के भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां विलासिता की सभी वस्तुएं उपलब्ध थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह कोई राजमहल हो। यह सब देखकर राजा ने बसुमती से कहा, हे बसुमती, तुम कौन हो और इस स्थान पर अकेले क्यों निवास करती हो? बसुमती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं एक सामान्य स्त्री हूँ, किंतु मैंने इस संसार को बहुत गहराई से समझा है, विशेष रूप से स्त्रियां के स्वभाव को। मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि स्त्रियां अपने पति से कितना प्रेम करती है। राजा यह सुनकर चकित हुए और बोले, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर जानती हो? यदि हाँ तो कृपया मुझे बताओ। बसुमती ने उत्तर दिया, राजन, यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि स्त्रियां अपने पति से कितना प्रेम करती है तो मैं आपको एक प्रयोग करने के लिए कहूंगी। यदि आप सहमत हो तो मैं इस रहस्य से पर्दा हटा सकती हूँ कि स्त्रियां कब अपने पति को धोखा देते हैं। राजा राजवीर ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, कैसा प्रयोग? बसुमती ने उत्तर दिया, राजन, यदि आप यह सत्य जानना चाहते हैं तो आपको एक बार मरणासन्न स्थिति में जाना होगा। केवल तभी आप यह देख पाएंगे कि कौन सी स्त्री अपने पति से सच्चा प्रेम करती है और कौन मात्र दिखावा करती है। राजा यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह स्त्री जो कह रही है उसमें अवश्य कोई गहरा रहस्य छिपा है। उन्होंने बसुमती से पूछा, क्या यह सत्य जानने का एकमात्र तरीका है? बसुमती ने उत्तर दिया, हाँ राजन, यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए मरणासन्न अवस्था में जाना होगा। केवल तब ही आपको सत्य का ज्ञान होगा। राजा ने गहरी सांस ली और बोले,
यदि इससे मुझे स्त्रियों के प्रेम का सत्य जानने को मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। बसुमती मुस्कुराई और बोली, तो फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार की स्त्रियां अपने पति से सच्चा प्रेम करती है। दोस्तों, राजा राजवीर ने बसुमती के कहे अनुसार एक विशेष औषधि ग्रहण की, जिससे वे कुछ समय के लिए मरणासन्न अवस्था में चले गए। उनके शरीर से प्राण निकलने जैसी प्रतीत होने लगी। इस समाचार को सुनकर कई स्त्रियां, जिनमें राजमहल की रानियां, मंत्रीगणों की पत्नियां और नगर की अनेक महिलाएं शामिल थी, राजा को देखने के लिए उपस्थित हुई। अब बसुमती ने प्रत्येक स्त्री की परीक्षा लेना आरंभ की। उसने सबसे पहले राजा के प्रमुख रानी से पूछा, हे महारानी, आपके पति मरण अवस्था में है, क्या आप इनके साथ अग्नि में प्रवेश करके अपने पति के प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करना चाहेंगे? दोस्तों, रानी का चेहरा पर गया। उन्होंने कहा, मैंने राजा से अत्यंत प्रेम किया है, किंतु मैं अभी जीवित रहना चाहती हूँ। मुझे अपने पुत्र का पालन पोषण करना है। यह सुनकर बसुमती मुस्कुराई और कहा, तो यह सत्य है कि आपका प्रेम केवल तब तक था जब तक राजा जीवित थे, किंतु अब जब वे मृत्यु के निकट हैं, तो आप उनके साथ नहीं जाना चाहती। इसके पश्चात बसुमती ने अन्य स्त्रियों से भी यही प्रश्न किया और दोस्तों, सभी ने किसी न किसी कारण से राजा के साथ अग्नि में प्रवेश करने से मना कर दिया। तब बसुमती ने धीरे धीरे राजा की चेतना वापस लाने के लिए औषधि दी। जब राजा को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनकी तथाकथित प्रेम करने वाली पत्नियां और स्त्रियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। तब राजा ने समझ लिया कि स्त्रियों का प्रेम सदा के लिए नहीं होता, बल्कि वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भगवान शिव का निष्कर्ष। दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यही सत्य है कि अधिकांश स्त्रियां अपने पति से केवल तब तक प्रेम करती है जब तक पति स्वस्थ और सामर्थ्यवान होता है, किंतु जब पति दुर्बल या मरण अवस्था में होता है तो बहुत कम स्त्रियां उसके प्रति अपना निस्वार्थ प्रेम बनाए रखते हैं। माता पार्वती ये सुनकर गंभीर हो गई और बोली, हे महादेव, ये कथा वास्तव में विचारणीय है। इससे यह सिद्ध होता है कि निस्वार्थ प्रेम बहुत दुर्बल होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, नारी का स्वभाव अत्यंत जटिल होता है। कुछ स्त्रियां अपने पति से अत्यंत प्रेम करती है और अंत तक उनके साथ रहती है, किंतु अधिकांश केवल अपनी सुविधा अनुसार प्रेम करती है और समय आने पर अपने पति को धोखा देती है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम वही है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं। जो व्यक्ति अपने प्रियजन के सुख में होता है परंतु दुख और कठिनाइयों में भी साथ ना छोड़े, वही सच्चा प्रेमी कहलाता है। आपको ये कथा कैसे लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।